ऋचा सिंह। कानपुर में अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि जिस तरीके से जो मौसम बदल रहा है इसको लेकर बारिश को लेकर अनुमान लगाया गया था। तो कानपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अचानक से मौसम का मिजाज बरसा और बारिश होना शुरू हो गई। और वहीं पर बता दें आपको कि पहले ही इसको लेकर अनुमान लगाया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर जिले के तहसील पडरौला क्षेत्र के गांव जंगल हनुमानगंज में राशन वितरण के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। गरीबों के हक पर अधिकारी डाका डाल रहे हैं। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अब कार्ड धारकों से राशन लेने से इनकार कर दिया है। सवाल यही है कि अधिकारी लॉकडाउन के बीच सरकार की मेहनत पर पानी क्यों फेर रहे हैं। एक तरफ पूरा प्रदेश कोविड-19 जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन को झेल रहा है, तो वहीं मजदूर जो आए दिन मजदूरी कर किसी तरह अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, आज लॉकडाउन के चलते उनकी मजदूरी बंद है। वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब मजदूरों का ख्याल रखते हुए पूरे प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनके आदेशों का उल्लंघन करने में आज भी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कोई कोताही नहीं कर रहा है। राशन मिला तो सब पैसा लेकर के मिला है। कौन कोटेदार हैं आपको वहाँ? प्रेमचंद गुप्ता है। बताए नहीं आपकी मुख्यमंत्री जी आदेश किए हैं कि फ्री में राशन मिलेगा? नहीं, हमें बताया नहीं गया था। नहीं, आप नहीं बताए कि पैसा नहीं देना है, आप क्यों पैसा मांग रहे हैं? हम उनसे बोले ये बात। हाँ, क्या कहे? वो बोले कि एसडीएम को पैसा हमें देना है। अच्छा, हाँ, एसडीएम को पैसा देना है? एसडीएम को पैसा देना है, वो बोले हमसे। हम नरेगा मजदूर आदमी है। राशन मिला था कि नहीं आपको? राशन लेने गए थे, खंधान उठाने के समय प्रेमचंद गुप्ता कोटेदार बोले कि पैसा दीजिए, हमको अधिकारी के आगे पैसा देना है। मुझसे पैसा लिया गया, तब हमको राशन दिया गया। फ्री राशन की जगह पैसा लेकर राशन देने का मामला खुलकर सामने आ रहा है। उसके बाद भी कोटेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसडीएम पूर्ति निरीक्षक की मिलीभगत के चलते जनता को कम यूनिट राशन देने और पैसा देकर राशन देने के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। मामला कुशीनगर के तहसील पडरौला क्षेत्र के जंगल हनुमानगंज का है, जहां राशन वितरण की धांधली के मामले में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। यूनिट 4 जना के मिलेला 60 रुपया लागेला और में 1 किलो 2 किलो कम मिलेला। 1-2 किलो कम में मिलेला। एकर शिकायत भइल बा? हाँ, माने वहाँ से कहिल मालिक साहब भर में कि काहे कम मिलता, 60 यूनिट बा ये 20 किलो मिलेला, तो पहले के बाटे तो 15 किलो देता नहीं ढेर दिन से। तो 5 जने के बाद तो 25 किलो भइल ना? 15 किलो देता नहीं, अब की बारी 20 किलो देले रहनी। फ्री वाला में? ओकर पहले हमेशा 15 किलो नहीं 15 किलो। हाँ, 15 किलो। मामला ऐसा है ना, जैसे कि हमको 7-6 क्विंटल राशन पाना है, उसमें 3 ही मिलता है, 3 नहीं मिलता। तो राशन कार्ड में कितने लोगों का नाम अंकित है? राशन कार्ड में 3 ही का नाम तो सबको चढ़ाया है, राशन नहीं देते हैं। अच्छा, कौन है कोटेदार? प्रेमचंद। आज लगभग 10 दिन पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। मामले में अब तक ना ही कोई जांच हुई है और ना ही कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक गांव का कोटेदार कई बार अनियमितताओं के मामले में निलंबित भी हो चुका है। मामले में एसडीएम रामकेश यादव की भी कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, एसडीएम लगातार ग्रामीणों को धमका रहा है। मनरेगा मजदूरों ने सदर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एसडीएम पूर्ति निरीक्षक पर कार्रवाई नहीं होने तक राशन वितरण का बहिष्कार कर दिया गया है। मेरे द्वारा सख्त हिदायत कोटेदार को वितरण व्यवस्था सुधारने हेतु दिया गया है, किंतु कोटेदार द्वारा वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की सुधार न करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर को 24/4 में मिलकर कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस प्रार्थना पत्र पर एसडीएम पडरौला द्वारा कोटेदार को बचाने के नियत से किसी भी प्रकार की कार्यवाही जांच करने से इनकार किया जा रहा है, जबकि मेरे ग्राम पंचायत की जनता त्रस्त है कि
नेतागिरी की भाषा तो इसमें पड़ौना करे, इतने भ्रष्ट हैं, इतने बड़े घुसखोर हैं कि सारी हदें पार कर चुके हैं। संबंधित यहाँ जितने कोटेदार हैं इन सारे लोगों का ये सरगना बने हुए हैं, पैसा वो लूट ला के इनको दे रहे हैं, इतने ही भ्रष्ट हैं। अब तक पड़ौना में ऐसा कोई एसडीएम नहीं आया था जो इस तरह से व्यापक स्तर पे धन वसूली। मामले में 3 ग्राम पंचायतें खुलकर सामने आ चुकी हैं। पहला दुबौली ग्राम सभा, जहां पूर्व कोटेदार द्वारा राशन को चोरी से ट्रैक्टर पर लोड कर किसी माफिया के हाथों बेचने का मामला प्रकाश में आया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोटेदार पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसडीएम द्वारा घूस लेकर उसे बचाया गया। दूसरा जंगल जगदीशपुर में भी कोटेदार पर भारी आरोप लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह एसडीएम राकेश यादव भी कारगुजारियों से सुर्खियों में बने रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर सख्त कार्रवाई कब करते हैं। कुशीनगर से के न्यूज के लिए उमर अंसारी की रिपोर्ट। और इस खबर पर संवाददाता कुशीनगर से जुड़ चुके हैं उमर अंसारी। उमर, जिस तरीके से यहाँ पर राशन की घपलेबाजी की जा रही है, सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी, बताना चाहेंगे कि मतलब कोविड-19 जो भारी महामारी जो चल रही है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि प्रथम दृष्टया जो गरीब है, जो जागीरदार धारक है, उनको जो है राशन फ्री में मुहैया कराई जाए। लेकिन कुशीनगर जनपद में कुछ तहसील क्षेत्रों में कोटेदार के द्वारा घटतौली की वितरण करने का मामला भी प्रकाश में आया है। और तो कई जगह ऐसे भी देखे जाए कि राशन उपभोक्ता मार भी खाए हुए है, जगह बहाल भी हुआ है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन के पास इस तरह की सूचनाएं जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। और रही बात तहसील प्रशासन, उन्होंने ये कहा है कि जो राशन फ्री में दिए जाने वाला था, लेकिन अब उसके लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। और वहीं पर जब ग्राम प्रधान ने भी यही बात कही कि पैसों को लेकर ही राशन दिया जा रहा है, इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस भ्रष्टाचारी पर? देखिए, इस मामले को लेकर के डीएम से भी जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी है हमारे वहाँ, उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनसे मतलब उनका सीधा कहना है कि आप जिसका मामला है तहसील क्षेत्र का मामला है, आप तहसील क्षेत्र से ही बात कर लो। वहीं एसडीएम की बात की जाए तो एसडीएम सीधे कहते हैं कि देखिए, डीएम को छोड़ करके बाकी कोई अथराइज बाइट देने के लिए होता नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सभी लोग मिल करके मतलब इस खेल में लिप्त होने जा रहे हैं कि तभी जा करके, नहीं तो अगर लिप्त नहीं होते तो खुल करके सामने आके अपनी बात रखते कि इसी तरह के, चाहे आप ही के मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है तो हम जो भी होगा जांच करेंगे, कार्रवाई कर। लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं है और ये लोग मतलब सीधे जनता को जो है धोखा दे रहे हैं, सरकार को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं ये लोग। उमर, एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से लोग काफी परेशान हैं, मजदूर परेशान क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे जो अधिकारी हैं वो सरकार की मेहनत पर पानी फेरते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मतलब जनता के मतलब जनता जिस तरह से इस समय त्रस्त है और जिस तरह से मतलब इस भारी महामारी को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है और कोई मजदूरों को इस समय कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। और हमें लग रहा है कि ज्यादातर लोग मतलब गांव में किसी तरह से एक दूसरे सहयोग से अपना रोजी रोटी किसी तरह से परिवार चला रहे हैं, गांव के लोग ही मदद कर दे रहे हैं उसी वही लेकर के। लेकिन जिस तरह से राशन तमाम गांव में राशन वितरण। उमर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्ति अधिकारी रत्नेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, आपका के न्यूज में स्वागत है। सर, जिस तरीके जो खबरें आ रही हैं कुशीनगर से, यहाँ पर बड़ा ही राशन का भ्रष्टाचार किया गया है, अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हेलो जी रत्नेश जी, आपको मेरा सवाल समझ में आया? रत्नेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर कुशीनगर से हम खबर दिखा रहे हैं, वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सवाल के घेरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस कुशीनगर में राशन नहीं बांटा गया है लोगों को। अगर राशन बांटा भी जा रहा है तो उसके बदले पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं, पैसे लेने के लिए मैं क्लियर कर दूं कि 3 तरह के प्राविधान है। जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको निःशुल्क वितरण करना है, जो
मनरेगा जॉब कार्ड धारक की एक्टिव सूची है और श्रम विभाग के द्वारा पंजीकृत मजदूरों की जो सूची मिली हुई है उन पे निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करना है। बाकी जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं उनको पैसा दे करके राशन ले जाना है। रत्नेश जी, जिस तरीके सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि जिनके पास कार्ड धारक नहीं, जिनके पास कार्ड नहीं, उनका कार्ड नहीं बना है, उनको भी कार्ड वो फ्री में दिया जाएगा राशन। उसको और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको। दूसरा चीज ये है कि 15 तारीख से निःशुल्क चावल और चना प्रति कार्ड यूनिट के अनुसार निःशुल्क दिया जाना है। वो 15 तारीख को होगा। लेकिन सर अभी तक तो राशन नहीं दिया गया है किसी भी मजदूर को। मजदूर नहीं, जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और पूरे जिले के संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे डीएसओ साहब ही उसकी जानकारी दे पाएंगे आपको। तो सर जिन लोगों ने राशन नहीं दिया उन पर कार्रवाई कब तक हो पाएगी? नहीं, ऐसा जानकारी आपको और मैं दे दूं कि प्रत्येक ग्राम सभा के जो उचित दर विक्रेता हैं वहाँ नोडल नामित किए गए हैं जिनकी देख रेख में खाद्यान्न। रत्नेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अपर आयुक्त तो अजय कांत सरी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर जिस तरीके से कुशीनगर में लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हेलो जी सर, कुशीनगर में जो गरीबों का हक मारा जा रहा है, अधिकारी गरीबों का हक मार रहे हैं। अगर किसी भी कोटेदार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई जो है की जा रही है। लगातार जो है संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। और कौन सा और कोई नया कोई प्रकरण हो तो बताइए। सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं हमारे पास, कुशीनगर से यही खबर आई है कि वहां पर जो मजदूर हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको राशन नहीं बांटा गया। और के पास कुछ सूचनाएं सप्लाई से संबंधित मैनेजमेंट डीएम साहब के लेवल पर होता है। हम लोगों की पर्टिकुलर किसी एक की शिकायत आती है तो उसके लिए हम डायरेक्शन देके जो है आगे की कार्रवाई हम लोग करते हैं। जय कांति जी, हमारे साथ वो पूर्ति अधिकारी रजनीश भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो राशन है वो इसके 3 प्रकार के राशन दिया जा रहा है, पैसों से राशन दिया जा रहा है और 15 तारीख के हिसाब से राशन बांट रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभी तक राशन फ्री में नहीं बांटा जा रहा है। दुकानदार है, दुकानदार का किसी का कोई नाम वगैरह हो तब तो हम खिलाफ कार्रवाई करें। एज ए होल इतनी अदेरगति तो नहीं होगी मेरी जानकारी में जी। इक्का दुक्का जरूर, इक्का दुक्का ऐसा हो सकता है कि कोटेदार ऐसा हो। और तो आपको ये एज ए होल कह रहे हैं तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अजय जी, 5 ग्रामीण के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। 5 गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने बहिष्कार किया है। अच्छा, उनके क्या कौन कौन से नाम हैं ग्राम पंचायतों के? जय कांति, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं दे दूं कौन कौन सी ग्राम है, कौन कौन सी वो गांव है जिन्होंने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन हमारा बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी को राशन फ्री में बांटा जाए, लेकिन इतने जो भ्रष्टाचारी हैं वो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे? आखिर वो क्यों सरकार की योजना पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं? अलग अलग अधिकारी हैं। अब हमको बिना बताए किस तहसील में क्या प्रॉब्लम है, हम आज की तारीख में कोई कमेंट्स हम नहीं कर सकते हैं। हमको चाहिए कि कौन सी तहसील में ये घटना है और उस खिलाफ जो है संबंधित एसडीएम वगैरह ने क्या कार्रवाई की थी वो हम चेकिंग कर सकते हैं। जी अजय जी, तहसील पडरौना है और क्षेत्र गांव जंगल हनुमानगंज की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जंगल हनुमानगंज वाले में जी। हाँ, मेरी एसडीएम से जानकारी मिली। वहाँ पर लेखपाल के लेवल पे कुछ सारी चीजें चेकिंग भी हुई है, एसडीएम वगैरह के लेवल पे कुछ कार्रवाई भी हुई है, परंतु केवल राजनीतिक है। शायद राजनीतिक का कारण की वजह से क्या निर्णय किया गया है एसडीएम के लेवल पे, इसको जानकारी लेनी पड़ेगी तभी मैं जानकारी दे पाऊंगा। अजय जी, कब तक कार्रवाई हो पाएगी? मैं कार्रवाई के लिए भी जो है अभी एसडीएम को डायरेक्शन देता हूँ और उसे जो है कम से कम कल तक की जो है रिपोर्ट मांग लेता हूँ पूरी की पूरी। जी, शुक्रिया अजय कांत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार कुशीनगर जिले के तहसील पडरौना क्षेत्र के गांव जंगल हनुमानगंज में राशन वितरण को लेकर
बड़ी घपलेबाजी यहाँ पर सामने आई है। गरीबों का हक छीना जा रहा है और वहीं पर राशन बांटने की जगह कालाबाजारी की जा रही है। पूर्ति अधिकारी रत्नेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और संवाददाता उमर अंसारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच तक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कुशीनगर जिले के तहसील पडौना क्षेत्र के गांव जंगल हनुमानगंज में राशन का वितरण को लेकर भ्रष्टाचार किया गया, ये खबर हम आपको दिखा रहे थे। इसको लेकर हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देती हैं, सीएम योगी लॉन्च करेंगे आयुष कवच ऐप। आपको बड़ी खबर लखनऊ से बता रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष कवच ऐप लॉन्च करेंगे और इसको लेकर जानकारी दी जा रही है। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐप का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य की विभिन्न सेवाओं की सुविधा ऐप पर होगी उपलब्ध। बीमारियों से संबंधित जानकारी और निदान की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आयुष कवच ऐप लॉन्च करेंगे। ठीक शाम 6 बजे सीएम योगी ऐप का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य की विभिन्न सेवाओं की सुविधा ऐप पर उपलब्ध होगी। बीमारियों से संबंधित जानकारी और निदान की जानकारी दी जाएगी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आयुष कवच ऐप लॉन्च करेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कवच ऐप का शुभारंभ करेंगे, जहां पर स्वास्थ्य की सारी जानकारी होगी। बीमारियों से संबंधित जानकारी और निदान की उसमें जानकारी दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे आयुष कवच ऐप का लॉन्च करेंगे। इसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें बीमारियों से संबंधित जानकारी दी जाएगी, उसका निदान भी किया जाएगा। तो स्वास्थ्य की विभिन्न सेवाओं की सुविधा ऐप पर उपलब्ध होगी। बीमारियों से संबंधित जानकारी सभी लोगों को दी जाएगी।
वरिष्ठ संवाददाता अनूप सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 6 बजे आयुष कवच ऐप का लॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयुष कवच ऐप की लॉन्चिंग करेंगे। इस कवच की खास बात यह है कि सभी बीमारियों की जानकारी और प्लस अपने घर बैठे उसका इलाज या उसकी निदान के लिए भी घर बैठे आप देख सकते हैं। उसकी सभी बीमारियों से इस समय लॉकडाउन के चलते समय अपने लोग घरों में हैं और इस ऐप के माध्यम से जो डॉक्टर से सलाह लेते हैं वो इस ऐप के माध्यम से भी लिया जा सकता है। बीमारियों की परामर्श ले सकते हैं और सभी बीमारियों की जानकारी इस ऐप के माध्यम से दी जाएगी और अपने घर में ही बैठे इलाज भी कर सकते हैं। मेडिकल की दुकानें खुली हैं। इस ऐप के माध्यम से अपनी समस्या उस पर आप शेयर कर सकते हैं और जो उस समस्या से जुड़ी उपाय और प्लस उसकी जो मेडिसिन है वो उस ऐप पर आपको जानकारी मिलेगी और जिससे आप घर बैठे लॉकडाउन का पालन भी कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बड़ी उम्मीद लोगों की थी और इस तरीके से जो ऐप आज किया गया है ये लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा क्योंकि शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस ऐप का लॉन्चिंग करने वाले हैं। शुक्रिया अनूप सिंह अधिक जानकारी देने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा सराहनीय काम सामने आया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई.up.nic.in की जो वेबसाइट है उसको भी लॉन्च किया और साथ में एक नंबर भी बताया गया है कोरोना कॉल सेंटर, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंबर भी सभी लोगों को वितरित किए गए हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 6 बजे आयुष कवच ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में दिन रात पर करने